वेलकम अगेन। हमारे आज की क्लास का थीम है विशिष्टीकृत उपकला। अभी तक जो हम 9 पार्ट्स पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग सिंपल एपिथेलियम टिश्यू वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं पूरा, और अब हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम को पढ़ाना शुरू करें उससे पहले हम आखिरी में कुछ विशिष्टीकृत उपकला पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम, और उस स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम्स में सबसे पहली जो है वो है तंत्रिका संवेदी उपकला, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। जैसे कि नेम शो कर रहा है कि इस प्रकार की जो उपकला होगी वो संवेदनाओं को, सेंसेशंस को, स्टिमुलस को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो तंत्रिका संवेदी उपकला, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। इस तंत्रिका संवेदी उपकला को पढ़ाने के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। उसको आप देखेंगे तो सारी चीजें जो लिखी हुई है वो आपको समझ में आएगी। इस उपकला में लंबी स्तंभी मतलब पिलर लाइक, अवलंबन मतलब सपोर्टिंग सेल्स। इस उपकला में ये वाली, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, जिसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूं उनको देखना है, ठीक है। इस उपकला में लंबी स्तंभी अवलंबन कोशिकाओं के बीच रूपांतरित संवेदी कोशिकाएं होती है। तो ये तो क्या हो गई, ये वाली तो कौन सी हो गई, स्तंभी कोशिकाएं। ये वाली तो हो गई स्तंभी कोशिकाएं, और इन स्तंभी कोशिकाओं के बीच बीच में ये सब स्तंभी कोशिकाएं, जिन पे टिक किया है, इनके बीच बीच में कौन सी कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं स्थित है। संवेदी कोशिकाएं कौन सी है, ये वाली जो बीच बीच में लिख रही है ना, ये वाली तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं। इनके बीच बीच में तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं जिनके स्वतंत्र सिरे पर मतलब यदि आप तंत्रिका संवेदी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे के ऊपर देखेंगे, ये वाला, ये स्वतंत्र सिरा है, तो इनके स्वतंत्र सिरे पर संवेदी रोम पाया जाता है, सेंसरी हेड्स पाए जाते हैं। सेंसरी हेड्स मतलब कि कौन से हैं, सेंसरी रोम पाए जाते हैं, जिनके स्वतंत्र सिरे पर संवेदी रोम निकले रहते हैं। ये देखो आप, ये सेंसरी हेड्स, जिसकी सहायता से ये उद्दीपन ग्रहण करती है। और क्योंकि ये तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं हैं, और तंत्रिका संवेदी कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर कौन है, सेंसरी हेड्स है, और इन्हीं सेंसरी हेड्स की मदद से ये स्टिमुलस को ग्रहण करती है, उद्दीपन को क्या करती है, ग्रहण करेगी। इज इट क्लियर। इन कोशिकाओं के आधार भाग का संबंध, इन कोशिकाओं का आधार भाग कौन सा है, ये वाला, ये आधार भाग है। इन कोशिकाओं के आधार भाग का संबंध संवेदी तंत्रिकाओं से होता है, संवेदी तंत्रिकाओं से होता है। संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती है, सेंसरी नर्व से होता है। और आप सब जानते हैं कि सेंसरी नर्व्स क्या करती है, ये उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। बात समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपने क्या देखा कि ये कौन सी कोशिकाएं हैं, स्तंभी कोशिकाएं हैं। स्तंभी कोशिकाओं के बीच बीच में कौन सी कोशिकाएं हैं, संवेदी कोशिकाएं हैं। ये संवेदी कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर क्या है, संवेदी रोम है। ये संवेदी रोम है। संवेदी रोमों का काम क्या होता है, उद्दीपन को क्या करना, ग्रहण करना। तो उद्दीपन यहां से ग्रहण होकर इनके पास में आ गया। अब ये जो संवेदी कोशिकाएं हैं, इनके आधार भाग का संबंध, ये जो आधार भाग है इनका संबंध किससे, सेंसरी नर्व से है, संवेदी तंत्रिकाओं से। और आप सब जानते हैं कि संवेदी तंत्रिकाएं हमेशा आवेगों को कहां पर लेके जाएगी, मस्तिष्क पर क्या हो जाएगी, लेके जाएगी। इज इट क्लियर। तो ये जो है वो क्या, तंत्रिका संवेदी उपकला के बारे में मैंने बात की। अब इस तंत्रिका संवेदी उपकला के कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे गस्टेटरी एपिथेलियम एक अच्छा उदाहरण है किसका, तंत्रिका संवेदी उपकला का उदाहरण है। गस्टेटरी का मतलब क्या होता है पहले जान लो, स्वाद का ज्ञान करवाने वाला। गस्टेटरी वर्ड किसके लिए यूज होता है, स्वाद के लिए। तो बताओ, इस प्रकार की उपकला जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाओं को घेरे रहती है। स्वाद कलिकाएं जानते हैं क्या होती है, टेस्ट बड्स। आपने मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के वीडियोस देखे होंगे तो उसके अंदर मैंने टंग पढ़ाया था, जिह्वा पढ़ाई थी, और उस जिह्वा के ऊपर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वाद कलिकाएं जो कि जीभ पर पाई जाती है, उनको घेरे हुए जो उपकला है वो कौन सी, गस्टेटरी उपकला है। और नेचुरल है कि जहां पर स्वाद का क्या होता है, ये स्वाद का क्या करती है, उद्दीपन ग्रहण करती है। ये स्वाद का क्या करेगी, उद्दीपन ग्रहण करेगी, राइट। तो और ये स्वाद का जो ज्ञान है वो आपको फिर कहां से होगा, मस्तिष्क से होगा।
तो गस्टेटरी एपिथेलियम स्वाद का उद्दीपन ग्रहण करेगी। दूसरा ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, जैसे कि नेम शो कर रहा है, ओल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से, गंध से होता है, तो इसको घ्राण उपकला कहते हैं। इसे नेडेरियन कला भी कहते हैं। इतना तो सब सुना होगा कि नेडेरियन उपकला कहाँ पर पाई जाती है, हमारे नोज के अंदर पाई जाती है, नेडेरियन कला कहते हैं इसको। और यह नासा कोष्ठ में पाई जाती है, मतलब इस वाले भाग के अंदर पाई जाती है, और ये गंध का उद्दीपन ग्रहण करती है। जैसे गस्टेटरी एपिथेलियम स्वाद का उद्दीपन ग्रहण करती है, वैसे ही घ्राण उपकला जो होती है वो किसका उद्दीपन ग्रहण करती है, गंध का उद्दीपन ग्रहण करती है, मतलब इट एक्चुअली रिसीव्स द स्मेल स्टिमुलस। एक और है स्टेटोएकोस्टिक एपिथेलियम, जैसे कि नेम शो कर रहा है स्टेटोएकोस्टिक, है ना। स्टेटोएकोस्टिक का मतलब क्या होता है, श्रवण संतुलन उपकला। नेचुरली कि स्टेटोएकोस्टिक ऑर्गन कौन होता है, हमारा ईयर होता है। ईयर को क्या मानते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन एज वेल एज हियरिंग ऑर्गन, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेटोएकोस्टिक ऑर्गन। तो स्टेटोएकोस्टिक ऑर्गन कहाँ पाई जाएगी, अंतःकरण को घेरे रहेगी, अंतःकरण को घेरे रहेगी, और वहां पर इसका संबंध किससे, ये श्रवण के उद्दीपनों को क्या करती है, ग्रहण करती है, श्रवण के उद्दीपनों को ग्रहण करेगी। यहां पर लिख देते हैं श्रवण उद्दीपन, श्रवण उद्दीपन ग्रहण करना, ये इनका मुख्य कार्य होता है, राइट। तो मैंने गस्टेटरी एपिथेलियम, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम और स्टेटोएकोस्टिक एपिथेलियम किसके उदाहरण दिए हैं, तंत्रिका समिति उपकला के उदाहरण दिए हैं। अब दूसरा आ जाता है पिगमेंटेड एपिथेलियम, जैसे कि नेम शो कर रहा है वर्णकी उपकला। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको बता दूं कि वर्णकी उपकला हमेशा कहां पर पाई जाती है, रेटिना ऑफ आई, और इसमें घनाकार कोशिकाओं की एकल परत होती है। मतलब ये जो पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है ना, इसमें कौन सी कोशिकाएं होती है, क्यूबॉइडल सेल, और इन क्यूबॉइडल सेल्स की घनाकार कोशिकाओं की एकल परत होती है, और कोशिकाओं में मेलेनिन वर्णक क्या रहता है, भरा रहता है। इन कोशिकाओं में ये जो पिगमेंटेड एपिथेलियम जो है वो रेटिना ऑफ आई के अंदर पाई जाती है। इनमें घनाकार कोशिकाओं की एकल परत होती है, और ये कोशिकाओं में क्या भरा रहता है, मेलेनिन वर्णक जो है वो भरा रहता है। मायो एपिथेलियम, ये तीसरी प्रकार की विशिष्टीकृत उपकला है। मायो एपिथेलियम ये श्वेत ग्रंथियां व स्तन ग्रंथियों के चारों ओर पाई जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि श्वेत ग्रंथि हो या स्तन ग्रंथि हो, उसका काम क्या है, सिक्रीशन, स्त्रवन। तो ये स्त्रवन से संबंधित होती है। तो श्वेत ग्रंथि का मतलब क्या हुआ, पसीने की ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, और स्तन ग्रंथि का मतलब क्या हुआ, मेमरी ग्लैंड। तो ये श्वेत ग्रंथि व स्तन ग्रंथि के चारों ओर पाई जाती कौन सी, मायो एपिथेलियम, और इसका काम किससे है, स्त्रवन से है, सिक्रीशन से। ओके, सो आज हम लोगों ने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम पढ़ी, ताकि आपको ये नाम कभी आए आपके सामने, चाहे ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, गस्टेटरी एपिथेलियम, स्टेटोएकोस्टिक एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम, मायो एपिथेलियम, तंत्रिका संवेदी उपकला, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, तो आपको कभी भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने लगभग सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 10 था, इससे पहले मैं 9 पार्ट और बना चुका हूँ, उनको भी आप ज़रूर देखिए एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। पार्ट 11 जो है मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, तब तक के लिए वेट कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।